यह किला उदयपुर से लगभग 85 किलोमीटर और राजसमंद से 45 किलोमीटर दूर है। इस किले की खास बात यह है कि जब तक आप इसके आधा किलोमीटर के दायरे में नहीं आते तब तक यह किसी भी एंगल से विजिबल नहीं होता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको लेके आया हूँ मेवाड़ के एक ऐसे किले में जो कि हमेशा अजय रहा है, उसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। और इस किले का नाम है कुंभलगढ़ का किला। तो यहाँ से टिकट बुकिंग है, यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ता है। इस किले में प्रवेश करने का 40 रुपये का टिकट है। दोस्तों, कुंभलगढ़ का किला महाराणा कुंभा ने बनवाया था। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में 35 साल में करीब 32 किलों का निर्माण करवाया था। उसमें एक कुंभलगढ़ का किला भी है। महाराणा कुंभा ने इसे 1443 में बनवाना शुरू किया था और 1458 में इसका काम पूरा हुआ था। 15 साल इस फोर्ट को पूरा बनने में लगे थे। इस किले की दीवार जो है उसे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल कहा जाता है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। फर्स्ट वॉल जो आती है वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। कुंभलगढ़ की यह दीवार किले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगभग 13 छोटे बड़े माउंटेन्स को कवर करते हुए बनाई गई है। इस किले के आर्किटेक्ट थे मंडन। उनकी देखरेख में ही यह किला बनाया गया था। उन्होंने इस पहाड़ी को फोर्ट बनाने के लिए चुना था, जिससे कि यह किला हमेशा दुश्मनों से छिपा रहे। इस किले में सुरक्षा के लिए 9 दरवाजे बनाए गए हैं। पहला दरवाजा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ों में है, जिसे आरेट पोल कहा जाता है। दूसरा दरवाजा हल्ला पोल कहलाता है, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, जिसे हम रास्ते में क्रॉस करके आए थे। तीसरा दरवाजा इसका हनुमान पोल और चौथा दरवाजा जिसके बाहर से आपको टिकट लेना होता है वह है राम पोल। यहाँ से आपको फोर्ट पैदल ही विजिट करना होता है। ये जो आप सामने पोल देख रहे हैं यह किले के अंदर प्रवेश करने का 5वां और मुख्य गेट है, जिसे भैरव पोल कहा जाता है। इसके आर्किटेक्ट मंडन ने इस किले को ऐसा डिजाइन किया कि अंदर जाते समय एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा कभी क्लियर नहीं दिखाई देता, और यह दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए किया गया था। आपको शायद पता नहीं होगा कि इस भैरव पोल के साथ भी एक रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है। जब महाराणा कुंभा और मंडन यहाँ आए थे और फोर्ट बनाने के लिए इस पहाड़ी को चूज किया था, तो जब भी वह दिन में किले की दीवारें बनाते वे सभी रात में टूट जाया करती थी। ऐसा जब बार बार होने लगा तो कुंभा ने इन पहाड़ों में रहने वाले एक मेड़ बाबा, जिनका नाम था भैरव मुनि, जो यहाँ तपस्या किया करते थे, उनसे सलाह लेने गए। भैरव मुनि ने पहाड़ी पर देवी शक्ति का निवास होना बताया और कहा कि जब कोई व्यक्ति यहाँ अपनी स्वैच्छिक नरबलि करवाने को तैयार हो तो ही यहाँ निर्माण हो सकता है। जब कोई इंसान अपनी इच्छा से अपनी बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ तब भैरव मुनि खुद इसके लिए तैयार हुए। भैरव मुनि ने कहा कि इस पहाड़ी को चढ़ते हुए जब मैं पहली बार रुकूं वहाँ इसके गेट का निर्माण किया जाए और अंत में जहाँ तक चढ़ूं वहाँ किले का निर्माण किया जाए। इस तरह भैरव मुनि जहाँ पहली बार रुके वहाँ भैरव पोल का निर्माण किया गया। यहाँ से थोड़ा ही आगे जाते हुए पीछे से बलि देने के लिए उनकी गर्दन काट दी गई। उनका सर जहाँ पर गिरा वो यही जगह है जहाँ एक सिंबॉलिक मंदिर बना दिया गया। सर कटने के बाद भी भैरव मुनि का धड़ ऊपर चढ़ता गया और करीब 700 मीटर ऊपर जाकर गिरा और वहाँ पर किले का निर्माण शुरू किया गया। वह स्थान मैं आपको ऊपर चलकर दिखाऊंगा। उस हिस्से को कटारगढ़ कहा जाता है। इस किले पर 17 बार आक्रमण हो चुका है, फिर भी यह हमेशा अजय रहा। इसे कभी कोई अपने कब्जे में नहीं कर पाया। ये पत्थर पे जो यहाँ पे ये टूटा हुआ सा मार्क दिख रहा है आपको, ये कैनन बॉल का मार्क है, जो कि उधर पीछे सामने वाली पहाड़ी से चलाई गई थी। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप यहीं आ गए थे। अकबर ने अपने एक सेनापति शाहबाज खान को कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने भेजा। उसे इन पहाड़ियों में यह किला कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कुछ लोकल्स को बंदी बनाकर पूछताछ करने पर उसे किले का रास्ता मिला और उस सामने वाली पहाड़ी पर डेरा जमाकर उसने तोप गोलों से हमला कर दिया, पर जीत नहीं पाया। उस समय यहाँ के सेनापति थे महाराणा प्रताप के कजिन ब्रदर बान सोनगरा। इसके बाद महाराणा प्रताप और शाहबाज खान के बीच 1582 में यहाँ से 60 किलोमीटर दूर दिवेर के जंगलों में युद्ध हुआ। यह बहुत ही घमासान युद्ध था, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने उस युद्ध में
शाहबाज खान को मारकर विजय हासिल की। दिवेर के ही युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के एक दूसरे सेनापति बहलोल खान को भी तलवार के एक ही वार से घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट डाला था। ये जो परकोटे में आप छेद देख रहे हैं, इनमें से दुश्मन पर तीर और भालों से हमला किया जाता था, और ये जो आर्च हैं, ये सैनिकों के शील्ड का काम करते थे। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ का वॉच टावर, जिस पर सैनिक खड़े होकर चारों तरफ नजर रखा करते थे। जैसा कि सभी किलों में होता है, इसके दरवाजे भी एकदम सामने न होकर 90 डिग्री टर्न करके बने हैं, जिससे कि दुश्मन के हाथियों को और सैनिकों को दौड़कर हमला करने के लिए स्पेस ना मिले। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसे चौगान पोल कहा जाता है। इस चौगान पोल के अंदर यहाँ हाथी बांधे जाते थे। इस जगह से ऊपर घोड़ों द्वारा ही जाया जाता था और हाथी यहीं तक आते थे। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, ये है यहाँ का तोप खाना, जिसमें कि युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली तोपें रखी हुई है। कैनन को इस तरह से पहियों वाली गाड़ी पर इंस्टॉल किया जाता था, जिससे कि लड़ाई के समय कहीं भी ले जाने में आसानी रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुराने जमाने में तोप के गोले या कैनन बॉल्स ब्लास्ट नहीं हुआ करते थे। उन्हें किले के दरवाजे या दीवारों को तोड़ने के लिए चलाया जाता था। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी के मौसम में आप आते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि ऊपर किले के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। जो कुछ आपको मिलेगा, जो नीचे शॉप्स थी आपने देखी थी, वहीं तक मिलेगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर राणा कुंभा के शाही घोड़े बांधे जाते थे। इसके अंदर की छत अभी टूट चुकी है और केवल 4 दीवारी ही बची है। इस किले में रहने वाले सैनिकों और लोगों के लिए पानी की व्यवस्था इन टैंकों में की जाती थी, जो कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके किया जाता था। पास वाले कमरे में ये जो आप देख रहे हैं, ये उस जमाने का वाटर प्यूरिफायर है, जिसमें कोल, सैंड और चारकोल से पानी को गुजार कर प्यूरिफाई किया जाता था और फिर इस पानी को इन टैंक्स में इकट्ठा कर लिया जाता था। इस दरवाजे को पागड़ा पोल कहा जाता है। जब कोई गेस्ट यहाँ आता था तो उसको मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर यहाँ उसका स्वागत किया जाता था, इसलिए इसे पागड़ा पोल कहा जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यह यहाँ की भोजनशाला हुआ करती थी। यहाँ से आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ कुंभा महल। वैसे कुंभा इस महल में बहुत कम रहते थे, क्योंकि यह किला लिविंग एरिया के हिसाब से नहीं बनाया गया था। जब कभी वे यहाँ आते थे तब यहाँ रुका करते थे। ये किला खास तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, इसलिए ज्यादातर इसमें आर्मी ही रहा करती थी। आपको बता दूं कि यह एरिया मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। इस किले के ऊपर से मारवाड़ का एरिया साफ दिखाई देता है। कुंभा महल में एक नव दुर्गा मंदिर भी है, जहां पर वे पूजा किया करते थे। इस किले में भी कई गुप्त रास्ते और सुरंगें बनी हुई है, जो मुसीबत के समय बाहर निकलने में काम आती थी। ये जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं, यह 200 सालों से यहाँ खड़ा है। महाराणा कुंभा एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट के साथ ही बहुत अच्छे वीणा वादक थे, कविताएं लिखते थे और एक अजेय योद्धा थे। उनको ना कोई कभी हरा सकता था, ना ही कोई कभी मार सकता था। उनके सबसे बड़े बेटे उदयकरण के मन में एक बार राजगद्दी का लालच आ गया, जिसको उदा के नाम से भी जाना जाता था। उसने सोचा कि मेरे पिता को ना कोई हरा सकता है, ना कोई मार सकता है, तो मैं कब राजा बनूंगा। तो इसी लालच के कारण उसने किले से 2 किलोमीटर नीचे मामा देव जी के मंदिर में, जहां कुंभा हर शाम पूजा पाठ किया करते थे, वहां पीछे से उनकी हत्या कर दी। यह मेवाड़ के इतिहास में सबसे बड़ा कलंक कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, महाराणा प्रताप जिन्होंने की हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी थी, उनका जन्म भी इस कुंभलगढ़ किले के अंदर ही हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ वो कक्ष जिसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वही कमरा है जिसमें वीर शिरोमणि मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम रानी जयवंता बाई था।
ये नीचे हम वहाँ से चल के आए थे, नीचे लोगों के घर भी बने हुए हैं। वो सामने वो दीवार, इस तरफ भी ये पुराने 2nd सेंचुरी के मंदिर बने हुए हैं। ये जो आप ऊपर महल देख रहे हैं, इसका नाम है बादल महल और यह किले की सबसे ऊंची जगह है। इसमें 2 सेक्शन बने हुए हैं, जनाना महल और मर्दाना महल। इसको 19th सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने बनवाया था और यह नया कंस्ट्रक्शन है। इससे पहले जो यहाँ का एरिया था उसे कटारगढ़ कहा जाता था। कटारगढ़ छोटी बैठक या दरी खाने के रूप में उपयोग किया जाता था। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, यह वही भैरव मुनि का स्थान है जिनके बारे में मैंने आपको नीचे बताया था। यही वह स्थान है जहाँ पर उनका धड़ आकर गिरा था। अभी जिस सेक्शन में हम हैं उसे जनाना महल कहा जाता है। महल का पुरुषों वाला या मेल एरिया जो है उसे आजकल बंद कर रखा है। इन कमरों में की गई जो आप सुंदर पेंटिंग देख रहे हैं, यह उसी जमाने की है और नेचुरल कलर से बनाई गई है। इन कलर्स को फलों, सब्जियों और पेड़ के पत्तों से तैयार किया जाता था और ये अब तक खराब नहीं हुई है। ये कमरे रानियों की बैठक के लिए हुआ करते थे। इन खिड़कियों से तेज ठंडी हवा आया करती है। इन कमरों में मशाल या दीपक जलाकर रोशनी की जाती थी। ये जो आप देख रहे हैं, यह महाराणा कुंभा के समय मशाल कुंड हुआ करता था। इसमें 25 किलो कॉटन और 50 किलो घी को डालकर बहुत बड़ी मशाल जलाई जाती थी, जो कि 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में विजिबल होती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से भी ये फ्लेम दिखाई देती थी, जो कि बाई रोड यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। उस समय ये सामने की दीवारें नहीं हुआ करती थी। ये सारा एरिया ओपन हुआ करता था और यह मशाल कभी कभी ही जलाई जाती थी। यह मशाल महाराणा कुंभा के काल में ही जलाई जाती थी, उसके बाद कभी नहीं जलाई गई। अब हम आ गए हैं बादल महल की छत पर। इसको बादल महल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि मानसून में यह पूरा बादलों से घिरा रहता है और इस जगह पर आप अपने आप को बादलों से भी ऊंचा पाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यह किला मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित हुआ करता था। तो ये जो सामने पहाड़ दिखाई देते हैं, यहाँ तक मेवाड़ था और इसके आगे मैदानी भाग मारवाड़ में आता है। यहाँ से किले की 36 किलोमीटर लंबी दीवार भी दिखाई देती है, जो इन पहाड़ों के पीछे से होकर गुजरती है। ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है, यहाँ तक आने के बाद ही आपको फोर्ट विजिबल होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो दोस्तों, ये है यहाँ का पूरा 360 डिग्री व्यू। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, मस्त एकदम। इतनी ऊंचाई पे तो हवा ऐसी लग रही है जैसे आंधी आ रही हो। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नीचे उस दीवार पर, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कहलाती है। नीचे किले के प्रवेश द्वार के राइट साइड में ये वेदी मंदिर है, जिसे कुंभा ने 1457 में बनवाया था। इसमें एक मंडप है जहाँ पर यज्ञ और हवन हुआ करते थे। वेदी मंदिर कई सारे पत्थर के खंभों पर बना हुआ है और यह एक 2 मंजिला इमारत है, जिसकी आप पहली और दूसरी मंजिल पर भी जा सकते हैं। यहाँ से कुंभलगढ़ किले का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसके पीछे ही है नीलकंठ महादेव का मंदिर, जो एक पश्चिम मुखी मंदिर है, जिसे महाराणा कुंभा ने 1458 में बनवाया था। यह मंदिर आयताकार है और इसमें 7 गुंबद हैं। यह 26 विशाल पिलर्स पर टिका है। इसमें जो शिवलिंग है, इसे महाराणा कुंभा ने स्थापित किया था। इसकी हाइट करीब 4.5 से 5 फीट है। कहते हैं कि जब महाराणा कुंभा यहाँ पर बैठकर पूजा किया करते थे तो वे शिवलिंग के बराबर आते थे, अर्थात बैठने के बाद उनकी हाइट 5 फुट हुआ करती थी। तो सोचिए, खड़े होने के बाद उनकी लंबाई कितनी रही होगी। खड़े होने के बाद उनकी लंबाई करीब 8.3 फीट हुआ करती थी। इस किले की बाउंड्री में करीब 360 मंदिर है, जिनमें से 300 जैन मंदिर हैं और 60 हिंदू मंदिर हैं। यहाँ कुछ 2nd सेंचुरी के मंदिर भी हैं जो अब खंडित हो चुके हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह मौर्य काल से बने हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभलगढ़ का एक्चुअल इतिहास कितना पुराना हो सकता है। अब हम आ गए हैं इंडिया की लार्जेस्ट दीवार और दुनिया की 2nd लार्जेस्ट दीवार पर, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। दोस्तों, ये जो दीवार है, ये किले के
वहाँ से शुरू होती है, जहाँ से ये किला बना हुआ है वहाँ से शुरू होती है और ये चारों तरफ की ये पहाड़ियों के पीछे से घूम के वो पूरा इस किले के पीछे जाकर वापस मिलती है। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है और चौड़ाई करीब 15 फीट है। इस दीवार पर पेट्रोलिंग के लिए 4 घुड़सवार एक साथ पैरेलल चला करते थे। इस परकोटे के बाहर की तरफ डोम बने हुए हैं जो मैंने पहले आपको दिखाए थे। उनके अंदर का एरिया कुछ ऐसा दिखता है। इसकी चौड़ाई भी करीब 20 फीट है और बाहर से गोल शेप होने के कारण दुश्मन इस पर चढ़ नहीं सकता था। मतलब कि गोलाई के कारण उसकी प्रॉपर ग्रिप इस पर नहीं बन पाती थी। और आपको बता दूं कि इस पूरी दीवार में इस तरह के 700 डोम्स बने हुए हैं। ये दीवार आज भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। आप इस कोने से पूरा 36 किलोमीटर घूमकर किले के दूसरे कोने तक आज भी चलकर आ सकते हैं। ये दीवार कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। कई हमलों को झेलने के बाद भी हमेशा अजय रहा और निरंतर मेवाड़ की सीमाओं की सुरक्षा करता रहा। यह कुंभलगढ़ का किला सदैव मेवाड़ के गौरव का प्रतीक रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कुंभलगढ़ किले के टूर का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।